डियर स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास फुटप्रिंट विदाउट फीट टेक्स्ट बुक का 4th नंबर चैप्टर है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 में अपीयर होने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके एग्ज़ाम के एंड पॉइंट तक साथ में रहूँगा। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, 9219946288 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉर्ट आउट करूँगा, एनी टाइम एनीवेयर। और इसके अलावा आप इंस्टा, टेलीग्राम, इंग्लिश विद शशि शायर पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या होता है। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये एक स्टोरी है। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। एक है हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी एक व्यक्ति है और ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। वो किताबें पढ़ने का शौकीन है, तो वो हर साल एक तिजोरी, लोगों की तिजोरी लूटने का काम करता है ताकि वह अपने उन बुक्स को जुटा सके, उन्हें पढ़ सके और अपनी रोजी रोटी को चला सके। तो एक दिन वह प्लान बनाता है किसी एक घर को लूटने का और वह लूटने जाता है। लूटने ही दौरान उसे उस घर की मालकिन मिल जाती है, ठीक है, जो कि लंदन गई हुई थी लेकिन वापस आ गई। तो उसने उसको पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे अपने जाल में फंसा लिया और वो हॉरेस डैनबी उस मालकिन के कहने पर उसकी सेफ को, उसकी तिजोरी को बिना ग्लव्स के, बिना दस्ताने के जाके खोलता है, जिससे कि सारे फिंगरप्रिंट्स उसके आ जाते हैं। और फिर बाद में उसे वह मालकिन, वो लेडी उसे पकड़ा देती है पुलिस को। कैसे, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीप टू कैच अ थीप। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर को नियुक्त करना चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर एमंग थीव्स। और ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच आत्मसम्मान भी होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। या कहानी किस कहावत को इलस्ट्रेट करती है। Okay, let us start the chapter. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried. वह 50 साल का था और अविवाहित था। And he lived with a housekeeper who worried over his health. वह एक हाउसकीपर के साथ में रहता था जो उसकी हेल्थ के लिए हमेशा परेशान रहती थी। In fact, वास्तव में he was usually very well and happy. वास्तव में वह प्रायः अच्छा और खुश रहता था, except for attacks of hay fever in summer. लेकिन गर्मियों में उसे हे फीवर हो जाता था। हे फीवर का मतलब होता है एक प्रकार की एलर्जी, एक प्रकार का फीवर, जो कि धूल की वजह से हो जाता है या किसी पौधे के सुगंध की वजह से हो जाता है, ऐसा। ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाता था। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और वह अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था और उसके 2 हेल्पर्स भी थे। यस, हाँ, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डैनबी एक अच्छा और आदरणीय व्यक्ति था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था, ईमानदार नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी सज़ा एक
प्रिजन लाइब्रेरी में बिताई थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वह दुर्लभ और कीमती बुक्स को पढ़ना पसंद करता था। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसलिए वह हर साल एक तिजोरी लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, हर साल वह बहुत ही सावधानी पूर्वक प्लान करता था कि उसे क्या करना चाहिए। स्टोल एनफ टू लास्ट फॉर 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. Stole enough, वह चोरी कर लेता था। Last for 12 months, अपने साल के 12 महीने अच्छे से बिताने के लिए, और रहस्यपूर्वक मतलब चोरी छिपे एजेंट के थ्रू वह बुक्स मंगाता था। Now walking in the bright July sunshine, यह जुलाई का महीना था। He felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. इस बार भी वह निश्चिंत था कि इस बार की जो लूट है वो भी सक्सेसफुल होगी जैसे कि पहले की रही है, मतलब पहले किसी ने पकड़ा नहीं उसे। फॉर 2 weeks, 2 हफ्ते से ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सॉल्ट ओवर ग्रेंज। सॉल्ट ओवर ग्रेंज एक जगह है जहाँ पर एक घर है, उसको वो 2 हफ्ते से देख रहा है, ठीक, कि उसे कैसे चोरी करना है और कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, वगैरह वगैरह। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, और वह क्या क्या देखता है, वहाँ के कमरे, उसके कमरे, उस घर के कमरे, और वहाँ की इलेक्ट्रिक वायरिंग देखता है, और आने जाने का रास्ता देखता है, और इसका गार्डन बगीचा भी देखता है। दिस आफ्टरनून, आज दोपहर, द 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रैंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन, इस घर की जो फैमिली है वो सभी लंदन गए हुए थे, लेकिन इसमें 2 नौकर जो यहाँ रह गए थे, हैड गोन टू द मूवीज़, वो जो नौकर बचे हुए थे इस घर में रहते थे, वो आज मूवी के लिए गए थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसने उन्हें जाते हुए देखा। He came out from behind the garden wall, वह गार्डन बगीचे की जो दीवार थी उसके पीछे से आया। His tools carefully packed in a bag on his back, और जो सामान था उसका लूटने का, तिजोरी खोलने का वगैरह, वो सब उसके बैग में पैक था और उसके पीठ पे रखा हुआ था। There was about 15,000 pounds worth of jewels in the ग्रैंज सेफ, ग्रैंज सेफ में लगभग 15,000 पाउंड्स की कीमती ज्वेलरीज रखी हुई थी। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वह उन्हें एक एक करके बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, अगर वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 का एक होगा। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले साल के लिए यह पर्याप्त होगा कि वह खुश रह सके। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, पतझड़ के समय में 3 बहुत ही रुचिकर बुक्स बेचे जाने के लिए आई हुई थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, अब वह उन्हें खरीदने के लिए पैसे जुटा लेगा। उसने सोचा कि इस सेफ को, इस तिजोरी को लूट लेते हैं, जिससे कि जो बुक आने वाली हैं वो उन्हें जो है खरीद लेगा। इसके बाद क्या होता है, ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, उसने देखा जो हाउस कीपर है, जो घर की देखभाल करते हैं, उसको उसने चाबी को किचन के डोर के पास में बाहर हुक पर लटकाते हुए देखा। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने अपने 2
ग्लोव्स दस्ताने पहने, टुक द की और की ली, एंड ओपनड द डोर और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वह बहुत ही सावधान रहता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट्स कहीं भी ना आए। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, एक स्मॉल डॉग किचन के पास में लेटा हुआ था। इट इज टायर्ड मतलब थोड़ा हिला डुला, मेड अ नॉइज, थोड़ी सी आवाज़ की, एंड मूव्ड इट टेल्स इन अ फ्रेंडली वे, और उसने अपनी पूंछ को मित्रता पूर्व भाव से हिलाया। ऑल राइट, ठीक है सेरी, उसने बुलाया सेरी। हॉरेस सेड एज ही पास्ट, और हॉरेस जैसे ही अंदर गया, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट्स नेम। कुत्तों की एक क्वालिटी होती है कि उन्हें शांत रखने के लिए उनको सही नाम से बुलाया जाए और उनको प्यार दिखाया जाए, एंड सो देम लव, इस तब वो शांत हो जाते हैं। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। तिजोरी एक ड्राइंग रूम में थी जिसके जो और वहाँ पर एक पेंटिंग थी, पेंटिंग के पीछे एक ड्राइंग रूम में तिजोरी थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरेस आश्चर्यचकित हुआ, वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स, उसने सोचा कि क्यों ना अब पिक्चर्स को कलेक्ट किया जाया करे बुक्स कलेक्ट करने की जगह। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में बुक्स वर बेटर, बुक्स ही अच्छी हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, वहाँ पर एक टेबल पर फ्लावर्स, एक कटोरे में फ्लावर्स रखे हुए थे, फूल रखे हुए थे। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरेस ने अपनी नाक में खुजली महसूस की, है ना। ही गैव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसने छींका और उसने अपना बैग वहाँ नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्नेड, उसने सावधानी पूर्वक अपने टूल्स निकाले, अरेंज किए, और उसके बाद 4 घंटे थे नौकरों के लौटने के पूर्व, उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, तिजोरी को खोलना उसके लिए इतना हार्ड नहीं था, मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, आखिरकार उसने अपनी पूरी जिंदगी लॉक्स, तालों और तिजोरियों में ही गुजारी थी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, बर्गलर अलार्म का मतलब होता है चोर आने पर जो अलार्म बज उठता है, जो अलार्म बज उठता है उसे बोलते हैं बर्गलर अलार्म। वाज पुअरली बिल्ट मतलब अच्छा नहीं था। वो जैसे एंटर किया उसने तो देखा कि वहाँ पर एक बर्गलर अलार्म था, वो अच्छा नहीं था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह हॉल में गया इसके तार को काटने के लिए। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। वह वापस आया और बहुत तेजी से छींका क्योंकि जो फ्लावर्स वहाँ पर रखे थे उसकी स्मेल उस तक फिर से आ गई थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, कितने मूर्ख होते हैं व्यक्ति लोग जब उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं। हॉरेस थॉट, हॉरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। एक मैगजीन में छापा गया था इस घर की पूरी डिज़ाइन को, इसके पूरे कमरे को, इसकी पिक्चर को, सब कुछ। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, और राइटर ने यह भी मेंशन किया था कि उस पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस ने पाया कि वो जो फ्लावर्स रखे हुए थे, जो फूल रखे हुए थे, वो उसके काम में बाधा बन रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, उसने अपनी रुमाल से अपना मुंह ढक लिया, अपना फेस ढक लिया।
देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, उसने फिर एक दरवाजे पर से एक आवाज़ सुनी, व्हाट इज इट, क्या है, ए कोल्ड और हे फीवर, जुकाम है या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वह सोच पाता, होरेस सैड, होरेस ने कहा, हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन स्नीजिंग अगेन, और उसने फिर से छींका। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका इलाज कर सकते हो, यू नो, तुम जानते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिसीज, तुम जानते हो कि कौन सा पौधा तुम्हें डिसीज मतलब इफेक्ट कर रहा है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने अभी भी तुमको इस घर के टॉप फ्लोर से सुना था। इट वॉज अ क्वाइट, ये बिल्कुल शांत, काइंडली वॉइस, दयालु पूर्वक एक आवाज़ थी, बट वन विथ फर्मनेस, लेकिन दृढ़ता पूर्वक थी। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक लेडी डोरवे दरवाजे पर खड़ी हुई थी। एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी उसके कुत्ते का नाम था, वो उसको जो है चाट रहा था। सी वॉज यंग, वह नौजवान, क्वाइट प्रिटी, सुंदर, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटनेड द ऑर्नामेंट्स देयर, वह फायर प्लेस अंगीठी के पास गई और उसने अपने आभूषणों को सीधा किया, सही किया, ठीक किया। डाउन सेरी, सेरी नीचे उतरो, सी सैड, उसने कहा, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कोई भी सोच सकता है कि मैं एक महीने के लिए गई हुई थी। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, उसने हॉरेस की तरफ देख करके स्माइल किया। एंड वेंट ऑन, और बोलती गई, क्या, हाउ एवर, कैसे भी, आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं समय पर आ गई, दो हालांकि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, बर्गलर मीन्स सेंध करने वाला, ठीक है, घर में सेंध करने वाला, चोर जिसे बोल सकते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मुलाकात किसी चोर से होगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरेस को थोड़ी सी आशा जगी क्योंकि उसे लगा कि वह लेडी उससे मिल करके खुशी हुई। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, उसे लगता था कि वह अपनी परेशानी को दूर कर सकता है अगर वह उस लेडी के साथ में एक वेल बिहेवियर करे। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, किसने, हॉरेस ने, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैमिली का कोई सदस्य मुझे मिल जाएगा। ही नोडेड, उसने अपना सिर हिलाया। आई सी, किसने, उस लेडी ने, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे मिलना एक दुविधा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, मेरा पहला विचार ये है कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स, हाँ, यू वुड डू दैट, तुम भाग सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस, लेकिन मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी और वे तुरंत ही तुम्हें पकड़ लेंगे। हॉरेस सैड, हॉरेस ने कहा, आई वुड ऑफकोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन, हॉरेस ने कहा, अगर मैंने सबसे पहले टेलीफोन का वायर ही कट कर दिया तो फिर। ही हेजिटेटेड, वह थोड़ा सा हिचकिचाया। आ स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल थी।
आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं मेक श्योर करूँगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ ना कर सको। कौन बोला? होरेस। किससे बोला? लेडी से। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे मेरे लिए। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली। उसने, सी मतलब लेडी ने उसकी तरफ सीरियसली गंभीरतापूर्वक देखा। यू वुड हर्ट मी। अब तुम मुझे हर्ट करोगे, चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पॉज्ड। हॉरेस बिल्कुल शांत हो गया, साइलेंट हो गया। एंड देन सैड, और फिर कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की। यू डिडंट फ्राइटन मी। लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सके। लेडी बोली, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं सके। हॉरेस सजेस्टेड। हॉरेस ने कहा, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ये अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि मैं तुमसे मिला हूँ, कि तुमने मुझे देखा है, ये भूल जाओ और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प। आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो गई। वाई शुड आई। मुझे क्यों, मैं क्यों जाने दूँ? लेडी बोली, मैं क्यों जाने दूँ? यू वर गोइंग टू रॉब मी। तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तुम किसी और को जाकर के लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू। और समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड। हॉरेस ने स्माइल किया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, वो पर्सन नहीं हूँ जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स बने। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैंने उन लोगों की चोरी की है जिनके पास बहुत सारा धन होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। मैं एक अच्छे रीज़न के लिए, अच्छी वजह से मैं चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मैं जेल जाने से हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। सी लॉफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड, और हॉरेस ने बेग करी, रिक्वेस्ट करी, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर। यह सोच कर कि उसने उस लेडी को मना लिया है, राजी कर लिया। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। मेरे पास कोई राइट नहीं, कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। बट आई एम डेस्परेट। लेकिन मैं उदास हूँ। लेट मी गो। मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। आई रियली मीन इट। सच में मेरा यही मतलब है। सी वॉज साइलेंट। वह साइलेंट थी, वह चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसे अच्छे से देख रही थी, क्लोजली देख रही थी। देन सी सैड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। तुम सच में जेल जाने से डरते हो, है ना? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। वह उसके पास आई, अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। मैंने हमेशा गलत लोगों को पसंद किया है। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। उस लेडी ने टेबल पर से एक सिल्वर बॉक्स, चांदी का एक बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट सी माइट हेल्प हिम। हॉरेस इच्छुक था उसे खुश रखने के लिए, और देखा कि वह कुछ हेल्प कर सकता है। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। उसने अपने ग्लोव्स, दस्ताने उतारे और उसने लाइटर दिया सिगरेट को जलाने के लिए। यू विल लेट मी गो। तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हिम। उसकी तरफ लाइटर को बढ़ाते हुए उसने बोला, तुम मुझे जाने दोगी? यस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। अगर तुम मेरे लिए कुछ काम करो तो मैं जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, जो तुम कहो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक। मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस करा था कि अपने जितने भी ज्वेलरीज हैं उनको मैं बैंक में रख दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ। लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में रख गई थी।
आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टूनाइट, आज रात को एक पार्टी है, मैं वहाँ उसे पहनकर जाना चाहती हूँ, पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई थी, लेकिन कहने के बाद वो लेडी चुप हो गई। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने स्माइल करा। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? हॉरेस ने स्माइल करके बोला कि शायद आप जो है नंबर भूल गई हैं उस तिजोरी को खोलने के लिए, है ना? यस, हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी, लेडी ने कहा हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, ये मुझे छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें 1 घंटे में तुम्हें दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में तुम परेशान मत हो। माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरा हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ नहीं आएगा। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, मैं तब तक उसे मरम्मत उसकी करवा लूँगी, उसको सही करवा लूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही अंदर हॉरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया। गिविंग हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे, उसने वो सारे ज्वेलरीज उसको दिए और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों तक उसे उस यंग लेडी को दिए हुए प्रॉमिस को याद रखा उसने। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउ एवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, तीसरे दिन सुबह उसके मन में एक थॉट आया कि उसे बुक्स पढ़नी है और इसके लिए उसे किसी और तिजोरी को लूटना चाहिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन फिर वह कभी उसे चांस ही नहीं मिला कि वह प्लान बना पाता। बाई नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, क्योंकि उसी दोपहर पुलिसमैन ने आकर के उसे अरेस्ट कर लिया उस ज्वेलरी के रोबरी में। एंड सॉट ओवर ग्रेंज, उस सॉट ओवर एक जगह है, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ वॉज विदाउट ग्लोव्स, उसके हर जगह फिंगरप्रिंट्स थे क्योंकि उसने विदाउट ग्लोव्स उसे ओपन करा था। वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सैड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया कि वह तिजोरी खोलने के लिए उस घर की मालकिन ने कहा था। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टोंग्ड वुमेन ऑफ 60, एक चालाक ग्रे हेयर्ड जिसके जो बाल थे वो ग्रे थे, और शार्प टोंग मतलब चतुर चालाक व 60 years ओल्ड की वुमेन सैड ने कहा दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि ये जो स्टोरी सुना रहा है बंदा वो नॉनसेंस है, बकवास है, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। लेकिन हॉरेस बोलता रहा कि इन्होंने कहा था कि ओपन करो, तो मैंने ओपन कर दी थी, लेकिन वो लेडी बोली नहीं ये जो कह रहा है वो बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, हॉरेस अब जेल में असिस्टेंट सहायक लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, वह हमेशा उस लेडी के बारे में सोचता था, उस चार्मिंग यंग लेडी के बारे में सोचता था जो कि उसी प्रोफेशन में थी जिसमें वो था। एंड हु ट्रिकल्ड हिम, जिसने उसे फंसा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, वह हमेशा गुस्सा हो जाया करता था जब कोई उसके बारे में उसके बोलता था कि चोरों के बीच आत्मसम्मान होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी लिखी गई है विक्टर कैनिंग द्वारा
और ग्रोसरी कुछ यहाँ पर दी गई वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी चैप्टर इसके पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर फुटप्रिंट विदाउट फीट नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।